हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दिलावर पैदा। नमस्कार, मैं हूँ खुर्शीद हुसैन और आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं नैनीताल की अजीम शख्सियत, अजीम फनकार श्री रंगकर्मी डी.के. शर्मा जी से। नमूना ही नटेक तुगनी लगाऊ देख गुनन मुना ही नटेक जता एक दिन तो आलू दिनियो दुनी माँ जता एक दिन तो आलू। तो आइए स्वागत करते हैं आज नैनीताल के मशहूर रंगकर्मी श्री डी.के. शर्मा जी का। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम अलग हटके में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपका जन्म स्थान जी, किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, किस तरह से आप आगे बढ़े, जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। बिल्कुल बताना चाहिए। बिल्कुल। जी जी, खुर्शीद जी, मेरा तो जन्म यहीं हुआ, नैनीताल में। अच्छा। बहुत खुश नसीब हूँ मैं अरे वाह। कि नैनीताल में मेरा जन्म हुआ। जी सर। और हमारी पारिवारिक की स्थिति तो सब हम मीडियम क्लास ही थे फैमिली में। हमारे फादर जो है इलाहाबाद बैंक में नौकरी करते थे। अच्छा। और हम 7 भाई बहन थे। परिवार भी बहुत बड़ा था। 4 बहनें थी, 3 भाई थे। अच्छा। अब बड़ा दुख है कि मुझे मेरे 2 भाई मेरे से छोटे अब इस संसार में नहीं है। वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। जैसे हम लोग सीता का पाठ खेलते थे तो वो भी खानदानी सीता हमारे यहाँ खानदानी चलती थी। उसके बाद मेरे छोटे भाई ख्यालीराम शर्मा जी ने खेला, फिर कृष्ण गोपाल शर्मा ने खेला। तो ये सभी जो है रामलीला में पाठ खेलते थे। बहनों में मेरी 4 सिस्टरें हैं जी। पारिवारिक स्थिति में ऐसा है कि बड़ा परिवार होने से इकोनॉमिक को तो स्थिति रहती, लेकिन फिर भी हम कम में भी और खुश रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, प्यार से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे। इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं दिखती थी। कम समस्याओं में, कम सुविधाओं में अच्छा जीवन था हमारा। जी जी। और आज भी हम सोचते हैं कि यार कम हो लेकिन आदमी मन से खुश हो। बिल्कुल, सबसे मन से बड़ी खुश बात होना ये है, आदमी का मन साफ होना चाहिए, मन से बिल्कुल खुश होना चाहिए। मन सुख तो संसार सुख। सुविधाएं तो कितनी हो जाती हैं भाई। आज तो खैर हम बहुत अच्छी सुविधा में हैं। बच्चे भी हमारे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी जगहों में पोस्टेड हैं। ये है तो आज तो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। हमने जो स्थिति देखी है तो हमारे बच्चे तो सोच भी नहीं सकते ना। बिल्कुल। मेरा तो एक लड़का अभी अमेरिका में था, अभी आया है वो। अच्छा। यहाँ आजकल यहाँ आया हुआ है। और एक बॉम्बे में है, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट में है। अच्छा। बहुएं मेरी बहुत अच्छी हैं। एक बहू है मेरी, ई राइटर है वो। जी, बहुत खुश है। तो बचपन हमारा अच्छा। यहीं पे गुजरा। और बचपन में ऐसा है कि अभी आज तो खैर बहुत फास्ट टाइम हो गया है। उस टाइम तो बहुत स्लो टाइम था और इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। और एक किस्म से मतलब गरीबी, मतलब मीडियम क्लास ही हुए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा हाई फाई भी नहीं था, है ना। और बचपन से लेकिन ऐसा था कि रंगमंच का तो शौक बचपन से ही रहा। अच्छा। हाँ, परिवार में भी ऐसा था कि सभी लोगों को जो है अपने अपने इसमें शौक था ही। परिवार ही हमारा जो है अच्छा, रंगकर्म से जुड़ा रहा है। रंगकर्म से नहीं भी जुड़ा रहा तो जैसे रामलीलाओं से जुड़ा रहा है ना, इनडायरेक्टली। तो बचपन में ऐसा होता था कि जैसे होलियाँ होती थी ना, होली में स्वांग वांग होते थे जैसे, तो हम लोग तो स्वांग खेलते थे बहुत। अरे वाह। हाँ, तो हमारे तो घर वाले भेज देते थे हमें। अच्छा। हम लोग तो स्वांग करके जो है मोहल्ले में जाते थे, ढोलक वोलक बजाई, अरे वाह। होली होली अपना शुरू किया। अच्छा। तो लोग फरमाइश करते थे। अब आज तो देखिए स्थितियाँ कितनी बदल गई हाँ, हैं। आज कोई देखिए कोई स्वांग बन के जाता है या कहीं होली करने जाता है, बच्चे आते हैं आज भी, तो उनको समझते कि ये भीख मांगने आए, है ना। आजकल थोड़ा गलत उस समय सम्मान करते थे लोग, वो बुलाते थे, कहते थे आप आओ और ये आप सुनाओ, तो हम लोग को होलियाँ सुनाया करते थे। अरे वाह। जैसे एक आध होली में वैसे खाली एक आध लाइन कहें तो आप, जैसे ना, हो मोहन गिरधारी हा
मोहन गिरधारी ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी वो तो हंसी हंसी दे गयो गारी क्या बात है। मोहन गिरधारी। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया सुनकर जी, बहुत खुश है सर। आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, कैसे आपका शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे क्या, कौन सा स्कूल था, कुछ बचपन की। प्रारंभिक शिक्षा में देखिए खुर्शीद जी, प्रारंभिक शिक्षा में तो हमारा तो परिवार पहले भी बड़े लंबे चौड़े परिवार होते थे। 7 अच्छा। भाई बहन थे हम, हम्म, 4 बहनें थी, 3 अच्छा। भाई थे हम, है ना। तो उस समय जो है इतने बड़े परिवार को पालन पोषण करना तो बड़ा बहुत हाँ। बड़ा काम होता था ना, जी, फिर जी। भी पलते थे। हम्म, बड़े बड़े परिवार सभी के होते थे। हम्म, अब उस समय जो है वो कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई बड़े स्कूलों में भेजें हम्म, या कोई इस तरह से गए। तो हम लोग तो जैसे हमारा स्कूल था बाजार में, एक गौशाला स्कूल कहते हैं उसको, अरे प्राइमरी गौशाला, हाँ, प्राइमरी, गौशाला जी, जी। गौशाला। हम्म, तो गौशाला स्कूल में जो है हम पढ़ने जाते थे वहाँ पे। उस समय क्या होता था कि करीब करीब वो निःशुल्क ही समझिए, 1 आना फीस होती थी उस समय। हम्म, एक 5 पैसा होता था, एक का सिक्का वो छेद वाला होता था, उस समय छेद होता था उसमें ना। तो 1 आने फीस में हम लोग जो है आराम से पढ़ते थे, तख्ती वक्ती लेके जाते थे। उस समय हाँ, तख्ती का तख्ती का प्रचलन था चलन ना। था। वो तख्ती से क्या होता था कि वो तख्ती से आज भी हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है। हम्म, ये लोग पहले तख्ती में लिखते थे, है ना। हम्म, बाद में फिर वो होल्डर देते थे, होल्डर की निब से लिखते थे। जी, जी। फिर वो जी निब से बाद में 6 में अंग्रेजी शुरू होती थी हमारी, जी निब से लिखते हाँ, थे। हाँ। तो हमने प्राइमरी स्कूल में यहाँ पे गौशाला में पढ़ा। बल्कि अच्छा। हमारे बच्चे बाद में अभी पूछते हैं कि भाई पापा आपने कहाँ पढ़ा है, कह के। तो हम उनको बताते हैं कि भाई ये हमारा स्कूल है। वो कहते हैं बोर्डिंग कहाँ है इसका। तो हम पीछे गौशाला दिखाते हैं, हम कहते हैं बोर्डिंग है इसका। अरे वाह। बोर्डिंग जो हमने कहा ये है बोर्डिंग। हम्म। अभी हमारे बच्चे ना पूछते हैं कभी कभी। मतलब हाई स्कूल इंटर तक तो सीआरएसटी से ही किया। अच्छा, इंटर हाँ, आपने इंटर CRST से तक किया। सीआरएसटी की तो बहुत यादें हैं। हम्म, अभी खैर आगे भी रंगमंच की उसमें बताऊंगा मैं हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्या क्या बिल्कुल। यादें हैं उसमें। जी। उसके बाद फिर हम डिग्री कॉलेज चले गए। अच्छा। डिग्री कॉलेज में हमने बीएससी किया फिर वहाँ से। फिर सर, उसके कौन से बाद सन की बात होगी? ये होगी खुर्शीद जी 74-75 की बात होगी ये। अच्छा, 74, 74 75। उसके बाद मैंने खैर पॉलिटेक्निक भी किया मैंने, 2 साल यहाँ भी रहा मैं। 73 में आई थिंक एस्टेब्लिश हुआ है DSB कैंपस। डीएसबी कैंपस तो 73 में, पहले आगरा यूनिवर्सिटी में था एक्चुअल में। अच्छा, अगर तो यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जब हम बीएससी फाइनल में थे तो उस समय कुमाऊं यूनिवर्सिटी उस समय आ गई थी ये। सबसे अच्छा। पहले वो देवीदत्त पंत जी थे हमारे, तो वो उसके वाइस चांसलर पहले थे, अच्छा। देवीदत्त पंत जी। बल्कि हमने वो सिल्वर जुबली भी बनाई थी देव सिंह बिस्क की। तो उस समय खैर वो प्ले वगैरह किए थे, आगे आप पूछेंगे। तो फिर डिग्री कॉलेज में फिर गए। फिर उसके बाद फिर एमए हिस्ट्री से किया, एमए हिस्ट्री से किया। और फिर डिप्लोमा इन टूरिज्म तो मैंने खैर बाद में किया था। सर, आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? सर, सुना है आप किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाने जाते थे। किंग ऑफ रोमांस तो क्या था, वो हम लोग ऐसा करते थे कि अब उस समय हम लोग मतलब बहुत खूब रंगमंच पे भी करते थे, वाद्य यंत्र भी बजाते थे, है ना। हाँ, इसलिए फैंस बहुत थे, फैंस बहुत थे। तो उस समय जो है वो मतलब डिमांड भी करते थे। अब कहीं कहीं जब इलेक्शन होते थे तो बल्कि ये भी एक हमारे कुलवीर सिंह हुड्डा थे, उनको खैर जानते यहाँ नहीं थे लोग। अच्छा। हम लोग का ग्रुप था, हम थे या जहूर थे या मन्नू थे, कुछ एक ग्रुप हम लोगों का था। तो बड़ा फेमस ग्रुप था, वो रंगमंच वगैरह करते थे वहाँ पे, बहुत लोग थे उस समय। तो डिग्री कॉलेज में भी रंगकर्म की डिग्री कॉलेज में रंगकर्म होता था वहाँ पे भी, बहुत अच्छा रंगकर्म होता था उस समय, तो है ना। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो होते होते खैर वो वहाँ जो है जैसे इलेक्शन वाले भी हमें ले लेते ना वो साथ फायदा में, बेनिफिट उठाने के लिए। वो एसआर हॉस्टल में या वो लड़कियों के हॉस्टल में या इनमें जगह जगह ले जाते थे। स्टार प्रचारक के तौर हाँ, वो हमसे कहते थे यार ये रोल करो आप, स्टार ये आप बोलिए, ये कैरिकेचर करिए। फिर करते थे हम उस तरह से, लोग हैं, लोगों को हंसाते भी थे। तो जहाँ आपका साथ होगा वो विजयी होती होगी जरूर। वो मतलब वो ऑब्वियसली फिर ऐसा होता था कि फिर वो और डिमांड करते थे वो। तो हम लोग तो फिर वो
कोशिश करते थे, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता था, क्योंकि अब इलेक्शन में जीतना भी था। सर अब कॉलेज लाइफ के बाद हम जानना चाहेंगे आपके गृहस्थ जीवन के बारे में कि सर कैसा रहा आपका गृहस्थ जीवन? गृहस्थ जीवन तो मेरा बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। पहले तो ऐसा था कि अब शादी से पहले नहीं, शादी से रिलेटेड अगर कुछ वैसा कि आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई? लव मैरिज नहीं हुई, हमारी अरेंज मैरिज भी। लोग सोचते हैं ऐसा कि लव मैरिज हुई क्या वो क्या, आपको देखकर क्योंकि शादी के बाद भी ऐसा था कि अब घूमते फिरते रहते थे हम शादी से पहले भी। वो स्टार्ट लोगों को ऐसा लगता था कि, घर वालों को भी ऐसा लगता था कि यार ये तो आर्टिस्ट हैं, नाटकों में करते हैं इस तरह का, तो लोगों उनको भी एक डाउट होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लव मैरिज है। लेकिन लव मैरिज नहीं है, हमारा अरेंज मैरिज है। अच्छा। और हमारी पत्नी जो है बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी मिली। ऐसा नहीं है, सुन नहीं है क्या कि मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन मतलब लेकिन बहुत अच्छे परिवार की हैं और बहुत अच्छे संस्कारों वाले भी हैं, बहुत अच्छे, और बहुत हमसे बहुत सहयोग। सर अगर हम घर में नहीं होते तो शायद सच्चाई कुछ और होती है। आप सोच रहे डर रहा हूँ मैं। सच्चाई कुछ और नहीं होती, सच्चाई तो यही है ना। अब हालांकि आपको लग रहा होगा कि उनसे डर के तो नहीं कह रहे, डर के नहीं कह रहे, हमारे बहुत अच्छा रहा। और वो भी हमारे साथ ऐसा है कि वो भी मतलब कलाकार वो भी हैं। अच्छा, कलाकार ये हैं कि देखो, अब मैं जब प्रोग्राम हम देते हैं ना इस तरह से, तो इसके साथ वो ढोलकी की वही संगत करती है। अरे वाह, क्या बात है। और हमें फिर वो बहुत उत्साह हमें देती हैं। कहीं भी अगर कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम हो या ये हो, बहुत उत्साह देखती है। रंगकर्मी के लिए उसका जीवन साथी, जीवन साथी, अरे रंगकर्मी मेरे से देखो, आपको आश्चर्य होगा कि नैनीताल के अंदर जो है बहुत कम ऐसे लोग होंगे, हमारी पत्नी ने जितने नाटक देखे हैं बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, उनकी पत्नी ने। हाँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पीरियड जब था मेरा ऑफिस का, तो उस समय ट्रेनिंग पीरियड में मैं दिल्ली रहा मैं। अच्छा। 6 महीने। मेरा तो अब रंगमंच से मेरा जुड़ाव था, तो रंगमंच जहाँ देखा तो हम लोग ये NSD हुआ, श्री राम कला केंद्र हुआ, और ये कमानी हुआ, और इनके तलगर भी बहुत प्ले होते थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा। हाँ, तो इनको जो है वो रंगमंच का शौक पहले से ही है। अच्छा। तो इनको नाटक देखने का नशा है इनको भी। अब यहाँ भी नाटक होते हैं ना, वो 2 दिन होंगे 2 दिन देखेंगे, 3 दिन नाटक हुआ 3 दिन देखेंगे। सर रंगमंच का कोई ऐसा संवाद या डायलॉग जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? जी बिल्कुल। नगाड़े खामोश कराने के लिए जो पैदा हुए थे चारों धड़ेबाज, जो कि आप भी हो सकते हैं, आप भी और आप भी, तो नगाड़े खामोश उन्होंने कराने थे। देवता उन्होंने नीचे जमीन में लाने थे, तो गुरु तो उस पर अटैक हुआ। सो गुरु उस जगरिये ने भी जीना था, गुस्से का नमक खाया, पानी पिया, आगे भी पीना था, तो नगाड़े के बदले थामा, हुड़का मारी, थाप लगाई, लगाओ छोड़ी आवाज, पंचनाम देवो, हम पढ़ती संध्या तुम्हारे नाम का दिया जगाते, हे थे तुमको धात लगाते, कि तुम आज पंचायत के लिए अगर खंड चली धुनी, अपनी इस धुनी में 5 घोड़ों पर सवार हो, त्रित हो जाना। घोड़े कौन 4 धड़ों के 5 मन की, सो परमेश्वरा घोड़े की लाज मेरी नाक अपनी साक रखना प्रभु, अवतरित हो जाना। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत खूबसूरत। सबसे पहले तो रंगकर में तो मैंने आपको बताया होली थिएटर से इस तरह से शुरू किया। जी। तो लोगों को ऑब्जर्व करने का एक नशा था इस तरह का, कि लोगों को ऑब्जर्व करके उसको उसी तरह से उतारना, या लोगों को, अच्छे लोगों को देखना कैसे एक्ट करते हैं, ये है। तो इस तरह का एक शौक तो पहले से ही था, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो है वो रंगकर्म में प्रवेश कहोगे तो हमने रामलीला में प्रवेश किया पहले। अच्छा। रामलीला में जो है मैं सीता बनता था। तो यहाँ सुखताल है, हमारी रामलीला होती है ना, आदर्श रामलीला, ये यहाँ होता है। 2 साल यहाँ किया, 2 साल यहाँ रोल किया मैंने नीचे। अच्छा। हाँ, उस समय क्या हुआ था कि उस समय खैर वो रामलीलाएं बड़ी अच्छी होती हैं। अब तो खैर वो
प्रयोगांग वगैरह कुछ ग्रुप हैं, उन लोगों ने जब से ये प्रवेश किया है इनमें, तो ये लोग बच्चे जो कर रहे हैं आजकल, तो इन्होंने पुनः इसको वो किया है, दोबारा से ये लोग रिक्रिएट किया है। बीच में तो ये बहुत पीरियड वो चला गया था। हमारे समय में भी बहुत अच्छा रामलीलाएं होती थी। बल्कि सीता का रोल में एक किस्सा आपको बताऊं कि सीता का जब मैं रोल करता था कि मेरा वो रोल चल रहा था, मतलब कि उदासी वाला रोल था कुछ ना, जब वो हाँ अशोक वाटिका में होती है ना उस समय, तो उस समय यहाँ कुमाऊं कमिश्नर याद नहीं आ रहा मुझे कौन है, वो आए हुए थे वहाँ पे। अच्छा। तो उनको जो है वो मतलब वो ऐसा विलाप ऐसा लगा उनको मेरा कि वो रो पड़े वो। अरे वाह। तो उनको कहा यार ये लड़के ने मतलब इतना जबरदस्त रोल किया। सर कुछ याद हुआ सन कौन सा था? सन रहा होगा यार खुर्शीद जी, आसपास का मैं बता सकता हूँ ना, हाँ, एकदम से मैं क्लियर नहीं बताऊँ। तो वो सन रहा होगा 67-68 या कुछ ऐसा रहा अच्छा। होगा, पुरानी बात है। उस टाइम के कमिश्नर साहब आए होंगे। हाँ उस समय कमिश्नर साहब आए होंगे, तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे जो है इनाम दे दिया उन्होंने। अरे वाह। 10 रुपये महीने वजीफा। 10 रुपये महीने? 10 रुपये महीने उस टाइम बहुत बड़ी बात होती बहुत बड़ी बात होती थी। साल भर का 10 रुपये महीने वजीफा और 35 रुपये मेरे फादर को तनख्वाह मिलती थी जी। बहुत खुश है सर। कुछ रामलीला की कोई चौपाई, कोई दोहा कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जरूर बिल्कुल। विपदा दूर करो भगवान, विपदा दूर करो भगवान, तुम्ही सहायक दीनन के प्रभु, तुम्ही सहायक दीनन के प्रभु, तुम्ही हो दया निधान। क्या बात। विपदा दूर करो भगवान। बहुत खूब सर, बहुत खूब जी, बहुत खूब सर। जिस तरह से आप रंगकर्म से जुड़े रहे, तो एक रंगकर्मी के तौर पर आपका कौन सा किरदार है जो आपके दिल के सबसे करीब है? रंगकर्म के तौर पे जो किरदार है, वैसे बहुत खुर्शीद जी एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि, या पता नहीं बुरी बात भी रही, कि मैं जितने भी प्लेज किए मैंने, जितने भी नाटक किए मैंने, लगभग सभी में प्रमुख रोल रहा मेरा। क्या बात है। सभी में प्रमुख रोल। अरे वाह। मुझे कहना मुश्किल है कि अब वो कौन सा रोल कम है या कौन सा रोल ज़्यादा है। अच्छा। अब यहाँ एक बार जब हमारा रंगमंच में एक वर्कशॉप हुई थी यहाँ। अच्छा। बहुत बड़ी वर्कशॉप थी वो, तो उसमें बहुत नामी गिरामी लोग थे वो। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी वालों ने वो कराई थी नाट्य केंद्र इन्होंने। तो उस वर्कशॉप में BM साजी थे पूर्व निर्देशक। अच्छा, NSD वाले। यस, बाबा कारण थे उसमें, बहुत बड़े म्यूजिशियन, बहुत बड़े, वो भी पूर्व डायरेक्टर थे। उसके बाद अनुपम खेर थे उसमें। अनुपम खेर जी, हाँ। तो उनकी वर्कशॉप हमने जब अटेंड करी तो बहुत सीखा हमने उस वर्कशॉप से, बहुत अधिक सीखा। तो उनकी 1 महीने की वर्कशॉप थी, 1 या 1.5 महीने की थी वर्कशॉप उनकी, और काफ़ी कुछ सीखा उससे हमने। अनुपम खेर उस समय भारतीय नाट्य केंद्र में जो है वो पढ़ाते थे मेरे ख्याल से। अच्छा। या NSD में या दिल्ली थे, या बाद में रहे, या मतलब पढ़ाते थे वो। तो उस समय जब वो यहाँ आए तो उनसे बड़े प्रभावित हुए हम, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने बहुत से टिप्स दिए हमें, बहुत काफ़ी कुछ। तो उन्होंने इतने टिप्स दिए कि वो टिप्स बहुत काम आए हमारे। वो और मैं साथ ही घूमते थे यहाँ नैनीताल में, अच्छा मानते थे मुझे। BM साहब जी भी बहुत अच्छा मानते थे। तो उन्होंने उस वर्कशॉप में 2 नाटक किए उन्होंने, एक जुलूस और एक भगवत जी की संस्कृत नाटक। अच्छा। एरेना स्टेज में किया उन्होंने। एरेना स्टेज होता ना कि वो चारों ओर को देखना पड़ता है, उसमें बीच में बनता है वो, ठीक मंच के बीच में। तो उसके चारों ओर से उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें, तो हर जगह से किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि ये हमें नहीं देख रहे हैं। अच्छा। तो उस समय वो दोनों में मेन रोल मैंने किया, दोनों में ही प्रमुख रोल किया मैंने। अच्छा। अनुपम खेर जी के साथ। अनुपम खेर उनके डायरेक्शन में, उसमें जुलूस में भी और उसमें भी। और उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा, वो भी काफ़ी वो रहा। उसके बाद मैंने नगाड़े खामोश है किया, अंधेर नगरी किया, भारत दुर्दशा किया, और कॉलेज टाइम में भी बहुत प्ले किए, है ना। त्रिशंकु किया, पोस्टर किया। मैं तो यहाँ जब नौकरी में आ गया था तो हमने यहाँ भी मंच बना दिया। अच्छा। अपने यहाँ कुमाऊं मंडल में। और हम लोग जो है वो कंपटीशन में जाते थे यहाँ,
मतलब जैसे कॉर्पोरेशन कंपटीशन होते थे ना, उनमें भी हम प्राइज लाते थे, कभी अरे फर्स्ट कभी सेकंड। उससे फर्स्ट पहले सेकंड तो यहाँ नहीं नीचे आए नहीं है, उससे उसके पहले ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। सर, रंगमंच का कोई ऐसा संवाद या डायलॉग जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? खुर्शीद जी, ऐसा था कि जैसे एक बार हमने वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक किया था ना, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। उसको जो है केपी साह जी और हमारे गिरदा थे, अच्छा, तिवारी, इन लोगों ने डायरेक्ट किया था। अरे वाह। वो ऐसा था कि जैसे ऐसा था ना, उसमें वो सादा ट्रोल जो होते, वो कहते वो फरियादी आता है, तो सारे रोल मैंने किए थे शुरू से लास्ट तक ना। अच्छा। तो फरियादी कहता है कि महाराज मेरी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, मेरी बकरी उसके नीचे तब के मर गई, महाराज न्याय हो। अच्छा। अब राजा तो पिए हुए होता, वही देखा अंधेर नगरी में, तो वही दिखाया ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ, तो मस्त रहता हो नशे में। उसे क्या मालूम, वो कहता कि दीवार को पकड़ लाओ। अच्छा। वो कहते भाई राजा दीवार नहीं पकड़ी जा सकती, तो चलो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। अच्छा। अब वो कल्लू बनिया आता, अभी इसका जो है, इसका यूज किया है उसमें मैंने। अच्छा। सिंपल सा गमछे का या इसका यूज किया है। तो देखो ना, उसके बाद उन्होंने कहा भाई यहाँ कारीगर को बुला लाओ। अब कारीगर आए, क्यों भाई कारीगर, तूने इसकी दीवार क्यों गिराई, ऐसी दीवार क्यों बनाई? अरे महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। अरे वो महाराज, वो चूने वाले ने इतना चूना दे दिया, गिर गई होगी। अच्छा, इसको निकालो, चूने वाले को पकड़ के लाओ। अब चूने वाला आता है, अच्छा, झाड़ते हुए आता है, झाड़ते हुए आता है, मतलब हर तरह से चेंज हो हाँ चेंज हो जाता है ना। वो कहता है अरे महाराज, अरे वो भेजती ने कर दिया। अरे उसी से ना कमजोर हो गया होगा। राजा कहता है कमजोर हो गया होगा, अच्छा इसको निकालो और भिस्ती को पकड़ के ले आओ। अब भिस्ती इसको ऐसे कर लिया हमने, ये अच्छा। अब आगे पानी डालने वाले। महाराज जय हो, क्यों मैं भिस्ती है, इतना पानी क्यों डाल दिया है, उसकी दीवार गिर गई। अरे महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। अरे वो कसाई ने महाराज, इतनी बड़ी मशक बना दिया कि उसमें पानी जा गया होगा। अच्छा, होगा इसको निकालो, कसाई को पकड़ लाओ। कसाई आ गया था, इसको यूं कर लिया हमने, ये बस, ये अब कसाई आ गया। क्यों बे कसाई, ऐसी मशक क्यों बनाई कि दीवार गिराई? और महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा। अरे वो गडेरी ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथों बेची, मशक बड़ी बन गई होगी। इसको निकालो, इसको निकालो, गडेरिये को पकड़ लाओ। गडेरिये में ऐसे कर दिया हमने, है ना। ये गडेरिया आ गया, ये आ गया गडेरिया, ये यहाँ मार दिया ऐसे बस गडेरिया। अब गडेरिया भी वो राजा की तरफ टुल्ला आता हो, अरे यार महाराज जय हो। इतनी बड़ी मशक बना दी है तूने, इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? अरे महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। अरे मैं उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई। आज वो सवारी आने में मैंने छोटी क्या बड़ी क्या भेड़ क्या चली नहीं क्या नहीं क्या होगा। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लो। कोतवाल में हमने यूं कर दिया बस, ये बस। वो कोतवाल जनखा टाइप का बना रखा था,
अरे महाराज की जय हो, अच्छा, जय हो। क्यों भाई कोतवाल, तैने ऐसी सवारी क्यों निकाली है कि तूने दीवार गिराई? अरे महाराज, अरे महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। अरे मैं तो शहर में आप ही के इंतजाम की वस्ती जाती था। इस तरह से रोल किए। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत सर, वाकई बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली, बहुत अच्छा लगा। सर, रंगमंच से संबंधित कुछ और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नैनीताल के रंगकर्म से अभी तो खैर बहुत रंगकर्म होने लग गया है नैनीताल में, सभी बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी जी। उस समय जब शुरुआत हुई थी, जब तो 1900 सबसे पहले मैंने तो रंगकर्म सबसे पहले जो नाटक किया था मैंने पृथ्वी का स्वर किया था। केपी शाह जी थे हमारे CRST में, हिंदी पढ़ाते थे हमें। अच्छा, तो वो मुझे स्टेज में लाए थे सबसे पहले, क्या बात। मतलब उसमें नाटक में जो है। अच्छा, उसके बाद हमने 1976 में उस समय अंधायुग किया था। उस समय अंधायुग वो लेनिन पंत गिरदा इन लोगों ने कराया था। रजत जयंती थी डिग्री कॉलेज की, अच्छा, उसमें वो हुआ था 1976 में मेरे ख्याल से वो हुआ था। अच्छा, तो उस समय बहुत बड़ा वो नाटक हुआ था। उस समय मोदी आए थे। उस समय हमारे जो ये उद्योगपति हैं उन्होंने 8,000 रुपये दिया था, नहीं 8,000 दिया था, ज़्यादा दिया था उन्होंने, 25,000 रुपये दिया था। अच्छा, तो उस समय ये नाटकों में बहुत सामान जोड़ा मोदी गया। टायर उस समय, वाले? हाँ मोदी टायर वाले। अच्छा, उसके बाद 1976 के बाद युगमंच बन गया। युगमंच हम लोग भी युगमंच के जो है मतलब शुरू में जो थे हम लोग जुड़े हुए थे। मैं था, ज़हूर आलम हुए, हम हुए, और हमसे पहले गिरदा और ये लोग जुड़े हुए थे। केपी शाह जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत अच्छे लोग थे। मोहन प्रीति जी वगैरह, मतलब बड़े बड़े लोग आए। लेनिन पंत जी, हाँ वो भी जुड़े हुए थे इससे। तो उस समय फिर 1976 में जब ये युगमंच की स्थापना हुई, तो उस समय उसके बाद युगमंच ने बहुत कुछ काम किया। युगमंच के प्लेस से जुड़े रहे। युगमंच में तो अब हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो अभी हैं सभी युगमंच में थे पहले। जैसे हमारे यहाँ जैसे इदरीस मलिक हैं, या तुम्हारे यहाँ जैसे हमारे हरीश राणा हैं, मंजूर हुसैन हैं, ये अनिल गल्डियाल हैं, है ना, परमार जी थे एक उससे पहले। और जो है मतलब ये बड़े बड़े जितने भी नाटककार हैं, राजेश आर्या हैं, ये लोग सब युगमंच से ही जुड़े थे पहले। अच्छा, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने अपने आज सभी काम कर रहे हैं। अभी आज तो जो है जैसे प्रयोगांक वाले भी काम कर रहे हैं, ज़हूर काम कर रहे हैं, इदरीस मलिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो हमारे NSDM भी हैं, जी बिल्कुल, NSD भी पास आउट हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ भी कर रहे हैं। मिथिलेश पांडे हैं, मिथिलेश पांडे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, और वो जो है मतलब रामलीला भी करते हैं और मंच भी करते हैं। हाँ, अरे वाह। उससे पहले जो है हमने खैर पहले जैसे वसीयत एक फिल्म भी करी है। अच्छा, पहले उससे पहले BM शाह जी हैं, बडोला जी हैं, ये BM बडोला हैं, और ललित पेरुमू हैं। इन लोगों के साथ खबरताल में एक टेलीफिल्म भी करी मैंने। अच्छा, मैं नगाड़े खामोश का एक पीस मतलब काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया। अच्छा, बहुत चाहे तो आप मैं हाँ सर, सुना बिल्कुल, सकता हूँ। बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है। छोटा सा दर्शक पीस सुनेंगे, है। हाँ, ठीक, जी सर। धन्यवाद। जागो रे जिन जागना, जब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे, ऊंचे आकाश तुम्हारा ध्यान जगे। पूरब की कालिका, पश्चिम की मालिका, उत्तर की हिमला, दक्षिण की वैष्णवी माता तुम्हारा ध्यान जगे। के राख के मनखियो तुम्हारा ध्यान जगे। आज इस कथा वेला में हम तुमको जगाते हैं रे राख के मनखियो, तुम्हारा ध्यान जगे। और उस शक्ति को शीश नवाते हैं कि तुम्हारा ध्यान जगे, जिसने इंड से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड की रचना की। क्या किया कि एक सुनहले और रुपहले नर और मादा गरुणों की सर्जना की, कि जिनका अंड फूटने से ब्रह्मांड की रचना हुई। क्या आधा भाग ऊपर नौखंडी आकाश बना, मध्य भाग के सर से अमृत लोक बना, और निचले भाग से 3 ताल धरती बनी, और फिर धरती पर राख का मनुष्य बना। राख की बात क्या, राख की करामात क्या, कि राख का मनुष्य खाक का भी है, कि लाख का भी है, कि लाख को भी खाक और खाक को भी लाख करता है। सोता है तो गनेलों की तरह, जागता है तो ब्रह्मांड हिला देता है। ऐसे ही खाक को लाख करने वाले, तेल पिया नगाड़ा घिम घिम बजाने वाले, मनखी को चिताने वाले, और मेरे वीर कथा के नायक कहाने वाले 22 भाई बफौल, जो कि आप भी हो सकते हैं। आप भी और आप भी।
तो मैंने आपका नाम क्या लिया कि आपका नाम हाथ चौड़ा बहुत ऊंचा हो गया। और हाँ, नगाड़े खामोश कराने, बफौलों की आवाज को दबाने के लिए अभी तक जो खबीस बने बैठे थे मन की मात्र के लिए चारों धड़ेबाज, पौने से लगने लगे बफौलों के सामने। सो इसी बात से चारों धड़ेबाज, जो कि आप भी हो सकते हैं, आप भी और आप भी। वाह सर, रंगमंच के संबंधित कुछ और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? बिल्कुल, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना जिस चीज़ में भी आप लगे हो उसको आप मेहनत से पूरा करो। खासकर मैं रंगमंच वालों को तो कहूँगा कि उनको पढ़ना लिखना चाहिए। जितना पढ़ सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। हो मोहन गिरधारी, मोहन गिरधारी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी, वो तो हंसी हंसी दे गयो गारी। सर कुछ कैरिकेचर के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जरूर। अब इसमें तो एक बहुत टाइम बहुत लग जाएगा, उसमें इतने कैरिकेचर है हमारे पास, है ना। लेकिन मैं खाली एक उसका एक नमूना एक आपको हाँ बिल्कुल पसंद आएगा, नमूना बताऊँ। तो उन दिनों एक पिक्चर लगी थी हमारे यहाँ, कोरा कागज। कोरा राजेश खन्ना साहब का? राजेश खन्ना साहब का। तो कोरा कागज फिल्म लगी थी। तो उसमें जो है वो कोरा कागज में जो है एक हमारे यहाँ एक नेपाली हुआ करते थे ना, एक नेपाली मजदूर नहीं आते नेपाली, नेपाल से, हाँ बहादुर। तो वो बहादुर को बड़ा शौक था फिल्मी गाने गाने का। जी सर। वो इस तरह से गाते थे। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया, वाह। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया, एक हवा को जू को आयो, एक हवा को जू को आयो, खिलो डाली से फूल, खिलो डाली से फूल, अरे ना डोगर है ना पोन है, अरे किसकी है ये धूल, किसकी है ये धूल, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया। ये साला लौकड़ी का कोयला मंगाया, पोथरा का बगाया, और ये साला 5 रुपया मजदूर दिने भनिया, 10 रुपये में सानिया बनिया, फटाफटी मेरी खरी। इस तरह के होते थे कैरिकेचर। जी सर, बहुत अच्छा। नैनीताल का रंगकर्म बहुत मशहूर है और दूर दूर तक जाना जाता है, तो हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए खुर्शीद जी, रंगकर्म का नैनीताल से जहाँ तक संबंध है, रंगकर्म बहुत रिच है नैनीताल में जी, बहुत रिच। क्योंकि ये आज से नहीं रहा, शुरू से ही रहा, लेकिन अब तो काफ़ी कुछ रिच, काफ़ी कुछ हो गया है। क्योंकि शुरू में हम देखते थे, बहुत शुरू में जैसे प्लेज होते थे यहाँ शैले हॉल में भी, जैसे चौधरी जी कराते थे नाटक, एक चौधरी जी थे, कुछ एक यहाँ के स्थानीय कुछ लोग थे डायरेक्टर वगैरह, तो ये लोग यहाँ प्ले कराया करते थे। KP साजी वगैरह ये लोग भी करते थे, गिरदा वगैरह भी करते थे। तो उस समय जो है मतलब शुरू में रंगकर्म बहुत अच्छा उस समय था। उस 70 के आसपास, वो हाँ, ये 76 तो अपन उसको पहले तो था ही रंगकर्म, है ना। तो उससे पहले तो जैसे यहाँ थे हमारे यहाँ से जैसे सुरेश गुरानी जी हैं, ये मनोज शाह जी थे, एक ठस्सू थे, ये लोग करते थे। बाद में ज़हूर आलम वगैरह ये लोग भी करते थे, चौधरी इन लोगों के यहाँ से। तो हम लोग भी उस समय करते ही थे। उस समय CRST में भी रंगकर्म होता था, नाटकों का कंपटीशन होता था, कवि दरबार होता था वहाँ पे, और डांसेज वहाँ पे होते थे। बहुत अच्छा उस समय माहौल था। तो उस समय रंगकर्म से होते होते बीच में फिर डिग्री कॉलेज में भी देखिए हर डिपार्टमेंट नाटक करते थे। नाटकों को ऐसा था कि फील्ड में नाटक होते थे। हमें तो आज भी याद है कि वो नेफा की एक शाम, कोहिनूर का लुटेरा, दिल्ली ड्रामा डिवीजन वाले लाते थे। तो उस समय बहुत ऐसे ऐसे प्ले थे। उस समय टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी। उसके बाद में पता नहीं, हम सोचते हैं कि वो किस तरह से वो लोग ये करते थे नाटक वगैरह। लाइट एंड साउंड भी हुआ करता था, लाइट एंड साउंड भी चलता था। अभी तो युगमंच में हम लोग जैसे भारंगम में या भारत रंग महोत्सव में, या हमने देश के कई हिस्से में, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा। तो इसका मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, चाहे कुरुक्षेत्र हो, देहरादून हो। 2 बार तो हम दिल्ली
इसमें भारंगम में गए, अच्छा। NSD के प्रोग्राम में, देहरादून में हम गए। बड़े बड़े जो एक्टर है, हबीब तनवीर, रोहिणी अट्टंगड़ी जी, इन लोगों के साथ भी हम लोगों ने काम किया। रंगकर्म किया। इन लोगों के साथ भी काम किया। सर, अलग हटके कार्यक्रम के माध्यम से आप रंगशाला के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी, इतने प्रतिभाशाली लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे रंगकर्म की बहुत, यहाँ पे थिएटर की हमारे पास बहुत कम है, रंगशाला हमारे पास नहीं है। बहुत कमी है। तो ये बहुत कमी है जी, जी। कि चाहे सरकार का उदासीन ये रवैया हो या प्रशासन का उदासीन रवैया हो, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए इनको, क्योंकि ये हमारे इतने रंगमंच के कलाकार यहाँ पर हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत गौरव की बात हुई कि अगर हमें रंगशाला वो दे देते हैं। तो प्रशासन से तो हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं इस माध्यम से कि वो इस बात पे ज़रूर गौर करें कि यहाँ पर रंगशाला इन लोगों को दें। जी सर, बहुत अच्छा। सर, एक रंगकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ आप एक ट्रैकर भी रहे। सर, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मेरा जो है बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे जॉब भी इसी तरह का मिला। मैं अपने यहाँ डिवीजनल मैनेजर टूरिज़्म रहा, अच्छा। महामंडल विकास निगम में। मैंने नौकरी ज्वाइन की थी 79 में। 79। हाँ, पहले मैनेजर था मैं, लास्ट में बहुत सबसे बड़ी पोस्ट पे मैं रिटायर हुआ, जी। है ना। उस बीच मुझे बहुत ऐसे अवसर मेरे पास आए कि घूमने को बहुत मिला मुझे डिपार्टमेंट में। मतलब मैं इसमें बहुत सुखी आदमी हूँ इस लिहाज से कि मुझे जो है कम से कम 4 बार तो मैं कैलाश पर्वत गया हूँ, कैलाश मानसरोवर, अरे वाह। और 9-10 बार मैंने छोटा कैलाश यात्रा की है, आदि कैलाश। अच्छा। हाँ, इसके अलावा भी और भी कई ट्रैक मैंने किए हैं, जैसे मिलम ट्रैक किया, नंदा देवी बेस किया मैंने, और छिपला केदार किया, और जो भी ट्रैक हो मैं निकल जाता था। और बड़ा मज़े की बात है कि मैं डिपार्टमेंटल जाता था हर जगह। अच्छा। कहीं रैकी करने जाता था, कहीं मतलब कहीं जैसे कैलाश मानसरोवर में तो हम लोग डेलीगेशन लेके जाते थे, चाइना जाते थे हम, यहाँ से तिब्बत भी घूमा मैंने, है ना। इसी बहाने में जो है वहाँ भी देख के आया मैं, लंदन भी गया मैं। अरे वाह। डिपार्टमेंट टूरिज़्म की ओर से। अच्छा। उसके बाद में फिर खैर अमेरिका तो मेरा लड़का था, फिर अब मैं 4-5 महीने वहाँ भी घूम के आया। अच्छा, मैंने ये देखा कि वहाँ भी जो है ना, हर शहर में देखिए थिएटर हर शहर में होते हैं। वहाँ USA में भी मैंने देखा, लंदन में मैंने देखा। मैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेस देख के आया, अच्छा, है ना। तो वहाँ तो इतने अच्छे थिएटर बने हुए हैं। और तो वहाँ तो मेरे ख्याल से ये समझा जाता है जहाँ थिएटर नहीं हो तो वहाँ कमी समझी जाती है कुछ अच्छा। लोगों की ना। इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ नैनीताल में एक थिएटर नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ की मतलब वो मर गई है संस्कृति, यानी आत्मा नहीं। आत्मा नहीं है ना, आत्मा नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत मौका मिला। ट्रैकिंग तो मेरा शौक़ जो कह रहे हैं आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ रहा। कम से कम नहीं तो मैं 16 बार तो मुझे साइटिंग हुई है कॉर्बेट पार्क में। हाँ, बाघ की साइटिंग। तो कई किस्से तो मैं ऐसे सुनाऊंगा कि सामने किस तरह की साइटिंग हुई है ये। अच्छा। हाँ, बाघ से। हाँ, बाघ से कभी फुर्सत से मिलोगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ, बिल्कुल। मैं कॉर्बेट पे ही एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। अरे वाह। सर, अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, तो आप भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? खुर्शीद जी, ऐसा है मैं तो रिटायर हो गया हूँ, है ना। अब रिटायर के मेरे हाथ खुल गए हैं, हाथ तो आज़ाद हूँ मैं जी। तो इसलिए मैं कर सकता हूँ, अब जो मेरी शौक़ है पूरे कर सकता हूँ। आज़ाद। अब मेरा शौक़ क्या है कि मैं जैसे ट्रैकिंग का तो मेरा शौक़ है, टूरिज़्म का शौक़ है, तो मैक्सिमम मैं घूमूंगा कितनी कंट्री मुझे जाना पड़े। चाहे मैं जो है मैं ट्रैकिंग में कहीं जाना चाहिए, नए नए ट्रैक जो है मैं सोचता हूँ कि जो लोगों को पता नहीं है वो कम उन ट्रैक्स को भी मैं जाऊँ, उन ट्रैक्स को मैं परिचित कराऊँ लोगों को, यार ये ट्रैक्स भी हैं क्या, है ना। बहुत से ट्रैक तो हमने कर चुके हैं, लेकिन जो देखे नहीं है उन ट्रैक्स में भी मैं जाऊंगा। दूसरा रंगमंच है हमारे यहाँ, जैसे नैनीताल में शॉर्ट प्ले रंगमंच और शॉर्ट फिल्म अब बच्चे करने लग गए हैं। टेक्निक भी आ गई है, डिजिटल टेक्निक में तो वर्चुअल में बहुत कुछ हो रहा है। ये अभी बना रहे हो आप, नहीं तो ये हमको इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ थोड़ी है जो इतना बड़ा आप बना रहे हो प्रोग्राम। मतलब ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ना आप। जी जी। तो डॉक्यूमेंटेशन ये देखिए हमेशा रहेगा, ये इतिहास में रहेगा, ये हमें भी याद रहेगा कि यार किसी ने डॉक्यूमेंट्री इस तरह की बनाई थी। तो इस तरह का फिल्म में रंगमंच में जो भी डेडिकेशन होगा पूरा हम डिवोशन देंगे, है ना। चाहे किसी भी तरह से जो हम कैपेसिटी होगी पूरा हम काम करेंगे, क्योंकि ये रंगमंच हमारा ऐसा क्षेत्र है कलाकारों का कि इसमें मतलब ये है कि मज़ा आता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि बाहर हमें पता नहीं उतना मज़ा नहीं आता है। इसमें जो है ऐसा है कि लोगों से एक तो बहुत अच्छे लोग होते हैं इसमें, जो भी होता है बड़े ईमानदारी किस्म के होते हैं,
साफ सुथरे लोग होते हैं। तो यही अच्छा लगता है कि इनकी संगत में छोटा हो रोल बड़ा हो, लेकिन इनके साथ डेडिकेशन के साथ लगे रहो। अब बच्चों को जो दे सकते हो आप दे दो, कोई चीज़ आपकी लायक है तो बच्चे तो हम बच्चे तो नई पीढ़ी तो हमसे ज़्यादा सीखे हुए हैं, हम इनसे सीख रहे हैं, लेकिन ये भी हमसे कुछ सीखे, हम इनसे भी सीखे। जी सर। सर आप हमारी नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं जो आजकल के यूथ हैं, मैं इनको सबसे बड़ा जो एक वो देना चाहूँगा मैसेज कि ये साहित्य पढ़ें, जितना हो सकता पढ़ें। पढ़ने लिखने का कम हो गया है। थिएटर से रिलेटेड रंगमंच से जुड़े हैं, शॉर्ट फिल्म हो, थिएटर हो, फिल्म हो, मतलब इससे रिलेटेड आप बहुत कुछ पढ़िए, बहुत कुछ है ना। पढ़ने की स्पीड कम हो गई, आप पढ़िए। और सबसे बड़ा मैसेज मैं अपने यूथ को ये देना चाहूँगा आजकल के उनको कि अपने इल्म से इश्क करना सीखो। क्या बात है, इल्म से इश्क। जो अपना इल्म है उससे इश्क करना सीखो। क्या बात है, उसमें डूब जाओ उसमें, है ना। जब तक डूब जाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। बहुत प्रतिभाएं यहाँ से इसीलिए निकलेंगी, बहुत आगे निकलेंगी, क्योंकि यहाँ नैनीताल के अंदर यहाँ के मिट्टी में बहुत कुछ है, बहुत इतनी कला है कि इतनी प्रतिभाएं हैं कि ज़रूर आगे जाएंगी। बिल्कुल, सिर्फ इसके पीछे अपना ध्यान है, मेहनत। हाँ। और अंत में एक होली थिएटर में ही 2 लाइन से, अगर मैं आप तो समाप्त करेंगे, 2 लाइन से मैं भी आशीष दे दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो, है ना। तो होली थिएटर ही होता था पहले कुमाऊं में। तो अब मैं जैसे होली का एक लास्ट है ना, जैसे गिरदा कहते थे कि कोई प्ले इस तरह से ख़त्म करते थे वो, है ना। तो उसका एक छोटा सा मैं दूंगा। सावल रूप कन्हैया के रंग में राजी रहो जी, सावल रूप कन्हैया के रंग में राजी रहोगे, हम तुम जीरो जुग जुग जीरो, तुम हम जीरो जुग जुग जी, हो जीरो रंग मंच परिवार, रंग में राजी रहो, हो जीरो रंग मंच परिवार, रंग में राजी, सब जीते रहो, जाग रहो। बहुत बढ़िया सर। तो ये आप थे नैनीताल के मशहूर रंगकर्मी श्री DK शर्मा जी। ऐसे ही किसी अजीम शख्सियत से हम आपको फिर से रूबरू कराएंगे। सर हमारे कार्यक्रम का नाम अलग हटके। नमस्कार।